Hello बच्चों, let's set the question. In the given figure, AB parallel CD and EF perpendicular to AB. If EG is the transversal such that GED equal to 130 degree, find the EGF. So first of all हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की. So की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ थिंग यूज करेंगे हम लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल लीनियर पेयर एंगल होते हैं हमारे कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से कोई एक हमारी रे है, तो इन पे जो एंगल बन रहा है, सपोज एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा. ये कहलाता है हमारा लीनियर पेयर एंगल. या फिर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो भी बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180. इसको भी हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल. और सेकेंड थिंग हम यूज करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या कहलाता है कि कोई भी दो हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोई भी दो हमारी पैरेलल लाइन है और कोई एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 1 एंड ये एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है. जब लाइन पैरेलल होगी तो ये इक्वल होंगे, और जब लाइन पैरेलल नहीं है, सपोज ये केस और ये वाला केस है, तो और कोई ये थर्ड लाइन है, तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जरूर कहलाएंगे, पर यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे. और पैरेलल लाइन के केस में क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. इन दो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखते हैं हमें क्या गिवन है कंडीशंस में. तो एक डायग्राम हम एक बार वापस बना लेते हैं, रफ डायग्राम. तो यहाँ से हमें एक लाइन ये गिवन है और एक लाइन हमें ये गिवन है, जिसमें यहाँ से हमारा एक परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ठीक है. तो ए बी एंड सी डी हमारी लाइन है जो कि पैरेलल है. ये ए बी है, ये सी डी है हमारा, एंड ये ई एफ है जो परपेंडिकुलर टू ए बी है. और यहाँ से कोई जी वाला पॉइंट है जो यहाँ पर आ रहा है, ये हमारा जी पॉइंट है. और हमें गिवन क्या है, अब देखते हैं. हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है. और फिर दूसरी चीज़ ये भी गिवन है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब जो ये ई एफ है, ठीक है, ये ई एफ परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पर है. और हमें बोला है कि ई जी हमारा एक ट्रांसवर्सल है सच दैट जी ई डी, हमें ये ई जी है ना, ये ट्रांसवर्सल है, और जी ई डी हमें ये सम गिवन है कि एंगल जी ई डी कितना दे दिया हमें, 130 डिग्री है. तो जैसे हमें जी ई डी मिला तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 होगा. तो एंगल जी ई डी प्लस एंगल जी ई सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री. कहाँ से, लीनियर पेयर एंगल से. तो जी ई डी हमें गिवन है 130 डिग्री, तो एंगल जी ई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एंगल जी ई सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री. सो एंगल जी ई सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 डिग्री. हमें एंगल जी से कितना मिल गया, 50 डिग्री मिल गया, ठीक है. अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारा ई जी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे. हम बोल सकते हैं कि एंगल ई जी एफ, सो एंगल ई जी एफ, चलो इसके पहले हम ये लिख लेते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ई जी इज अ ट्रांसवर्सल, EG is a transversal, so EGF, so angle EGF इक्वल होगा GEC के, एंगल GEC के. कहाँ से, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और एंगल EGF हमें पता करना था, और GEC की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, वो 50 डिग्री आ गई. तो एंगल ई जी एफ कितना मिल गया हमें, 50 डिग्री मिल गया. और हमें फाइंड क्या करना था, एंगल ई जी एफ ही फाइंड करना था. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.